नमस्कार। आज हम योग पर बात कर रहे हैं, पर शायद उस तरह से नहीं जैसे आप सोचते होंगे। हमारे पास योग की अर्थ क्रांति, भारत की उपेक्षा और विदेशी वर्चस्व लेके कुछ अंश हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई योग जो भारत से निकला वो इसके ग्लोबल बिजनेस में इतना पीछे क्यों रह गया। हाँ, और ये चर्चा शुरू होती है एक ऐसे फैक्ट से जो शायद चौंका दे। अकेला अमेरिका योग से साल का करीब 10 अरब डॉलर कमा रहा है, मतलब 85,000 करोड़। 85,000 करोड़। और भारत का पूरा योग बाजार वो मुश्किल से 300-400 मिलियन डॉलर, यानी समझ लीजिए 2,500 से 3,300 करोड़ के बीच। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो मतलब ज्ञान हमारा और मलाई कोई और खा रहा है, ये कैसे हो गया, ये समझना पड़ेगा। सही बात है। और देखो, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का भी सवाल है ना, और हमारे भविष्य का भी। लेख कुछ वजह बताता है। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता। हाँ, इसमें लिखा है कि हमने मतलब भारतीयों ने योग को ज्यादातर या तो कोई धार्मिक चीज मान लिया, या फिर पार्क में सुबह सुबह फ्री में करने वाली एक्सरसाइज। वो एक तरह से इसे बिजनेस की तरह देखने में झिझक रही। बिल्कुल। और पश्चिम ने क्या किया? उन्होंने इसे लपक लिया, एक प्रीमियम, एक आकर्षक वेलनेस इंडस्ट्री बना दी। सही। और ये जो सोच है ना कि अरे ये तो पवित्र चीज है, इसे धंधा मत बनाओ, इसी सोच ने शायद अनजाने में ही भारत से एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मौका छीन लिया। हमने इसे सिर्फ सेवा समझा और इसकी जो आर्थिक ताकत थी उसे नजरअंदाज कर दिया। हाँ, और पश्चिम ने इसे फिटनेस से जोड़ा, लाइफस्टाइल से जोड़ा, वेलनेस से जोड़ा, और एक बड़ा बाजार खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, इसका एक और असर फिर डिजिटल वर्ल्ड में भी देखा। लेख कहता है कि जब दुनिया में योग के लिए एप्स बन रहे थे, पेड ऑनलाइन कोर्स आ रहे थे, वर्चुअल ट्रेनिंग पॉपुलर हो रही थी, तब हमारे यहाँ क्या हो रहा था? कई लोग शायद सिर्फ व्हाट्सएप पे ज्ञान फॉरवर्ड कर रहे थे या स्टेटस लगा रहे थे। हाँ, और इसी बीच वो लुलुलेमन जैसे, एलो योगा जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स छा गए। और विडंबना देखो, हमारे जो पारंपरिक योग गुरु हैं, जिनके पास गहरा ज्ञान है, वो आज भी या तो सरकारी ग्रांट पर निर्भर हैं, या किसी दान पर, या फिर महीने के 500-1,000 रुपए जैसी छोटी रकम पर सिखा रहे हैं। हाँ, ये तो सच है। और दूसरी तरफ वही ज्ञान, लेकिन अच्छी पैकेजिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बढ़िया मार्केटिंग के साथ विदेशी ट्रेनर लाखों कमा रहे हैं उसी से। ये तो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, इसके असर तो शायद और भी गहरे हो सकते हैं। लेख में एक चेतावनी भी है। वो कहते हैं कि अगर यही चलता रहा तो क्या होगा? तो हो सकता है कि योग को दुनिया एक विदेशी इनोवेशन की तरह जानने लगे, रीब्रांड हो जाए पूरा, और भारत भारत बस इतिहास में एक लाइन बनकर रह जाए। हाँ, यहां से शुरू हुआ था। उत्पत्ति का स्थान, मालिक नहीं। मालिक नहीं, बिल्कुल। और ये डर भी है जो लेख में बताया गया है कि कहीं भविष्य में योग शब्द ही कोई और देश कॉपीराइट न करा ले। क्या बात कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों नहीं? और फिर हो सकता है हमारी अगली पीढ़ी किताबों में पढ़े कि भाई मॉडर्न योग तो अमेरिका में बना था, हाँ इंस्पिरेशन भारत से ली थी। आज असलियत तो यही है ना। भारत के पास कोई बड़ा ग्लोबल योग ब्रांड है, कोई टॉप योग ऐप है, या कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जिसकी दुनिया भर में धाक हो, नहीं है। तो मतलब साफ है, ज्ञान है, परंपरा है, लेकिन वो विजन, वो उसे दुनिया के सामने सही तरीके से रखने का एक बिजनेस माइंडसेट, उसकी कमी है। बिल्कुल वही बात है। इसीलिए ये लेख एक तरह से हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई अब टाइम आ गया है, पवित्र सेवा ठीक है, पर अब इसे एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री की तरह देखना होगा। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, सही शब्द है। हाँ, अपने ब्रांड्स बनाने होंगे, डिजिटल दुनिया में ताकत दिखानी होगी, क्वालिटी प्लेटफॉर्म बनाने होंगे, और दुनिया को बताना होगा कि देखो असली ऑथेंटिक योग ये है और इसकी ये वैल्यू है। तो आज जो हमने बात की उसका निचोड़ यही है कि योग की जन्मभूमि होकर भी भारत इसके ग्लोबल इकोनॉमिक एम्पायर में काफी पीछे छूट लिया है। सोच का फर्क, डिजिटल मौके चूकना और एक प्रोफेशनल अप्रोच की कमी, ये सब बड़े कारण लगते हैं। हाँ, और आखिर में ये लेख एक सवाल छोड़ जाता है हम सबके लिए। अगर योग वाकई हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, भारत की विरासत है, हाँ। तो क्या इसकी जो ग्लोबल आर्थिक विरासत बन रही है, उस पर भी हमारा हक नहीं होना चाहिए? ये वाकई एक अहम सवाल है, सोचने वाला सवाल।